बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 7 को शुरू करेंगे। इसका हम स्टार्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास क्या है? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इज अ टाइप ऑफ मोशन। मोशन के 3 टाइप से, ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। बाद लोग इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं और बाद लोग इसको ऑसिलेटरी भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं कि इसकी डिफिनेशन की तरफ आते हैं। ऑसिलेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेशन। अगर एक बॉडी है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, लेफ्ट टू राइट मोशन कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, हम ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इस मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको बाज लोग वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। तो ये दोनों इसके नाम है। ठीक है, तो इसके हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं। दो मशहूर एग्जांपल हमारे पास क्या है? एक एग्जांपल है मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। हमारे पास एक बॉडी है, मास है, इसके स्प्रिंग के साथ अटैच है, इधर एक सपोर्ट के साथ है। तो अगर आप इसको इस तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, तो क्या होगा? ये मोशन कर और फिर उसको छोड़ते हैं तो ये आगे पीछे क्या करेगा? इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, ये आगे पीछे होगा, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इसको ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये हमारे पास एक पेंडुलम है, इसको हमने यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है और यहाँ से इसको हमने छोड़ दिया है। तो ये क्या करेगा? इस तरह आएगा, ये फिर जाएगा, फिर वापस आएगा और फिर अपनी जगह वापस क्या जाएगा? मोशन करेगा। तो इस तरह ये आगे पीछे होता जाएगा और ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? दिस मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसके बहुत से एग्जांपल्स हम देख सकते हैं और हमारे पास मौजूद है। एटम्स जो है, कोई मॉलिक्यूल्स जो है, एटम है सॉलिड्स में, तो वो मोशन क्या करता है? उसका जो मोशन होता है वो वाइब्रेटरी मोशन करता है। वो अपनी जो मेन पोजीशन है उसका, उसके आगे पीछे क्या होता है? वो हरकत करता है। ठीक है, अब मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज है जो इस मोशन में हम यूज़ करेंगे। तो इस मोशन को मज़ीद इसके मुख्तलिफ टाइप्स पर हार्मोनिक मोशन वगैरह को डिस्कस करने से पहले आपको ये जानना लाजमी है कि जो टर्म्स यहाँ पर इस्तेमाल होंगे उसका आपको जानना लाजमी है। ठीक है, अगर आप वो टर्म नहीं जानते तो फिर वो इस्तेमाल होंगे तो फिर आप कहेंगे कि क्या चीज़ है और ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं वन वाइब्रेशन को हम डिफाइन करते हैं। इफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी कंप्लीट्स वन राउंड ट्रिप then it is called as a one vibration। हमारे पास एक बॉडी है जो एक पोजीशन 1 से शुरू होकर किस तरफ जा रहा है? पोजीशन 2 की तरफ जा रहा है। ये मेन पोजीशन है और फिर यहाँ 2 से वापस अपनी जगह क्या कर देता है? आ जाता है। तो इसको कहते हैं वन राउंड ट्रिप। वन राउंड ट्रिप इसको कहते हैं कि आप एक जगह से रवाना शुरू हो गए और आप जा रहे हैं, फिर वापस उसी जगह पर क्या आ जाती है? आप पहुंच जाते हैं। तो हम कहते हैं कि एक राउंड ट्रिप क्या हुआ? पूरा हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास वन राउंड ट्रिप जब पूरा होता है तो हम कहते हैं कि एक वाइब्रेशन हो गया है, एक ऑसिलेशन हो गया, एक वाइब्रेशन हो गया। तो वन वाइब्रेशन मीन वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, आधा नहीं। ठीक है, वो आधा वाइब्रेशन होगा, हाफ वाइब्रेशन होगा। लेकिन एक बॉडी 1 से लेकर 2 तक जाती है, 2 से वापस जाकर 1 तक आ जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि एक वाइब्रेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दूसरा जो टर्म है जो इस्तेमाल होगा वो है टाइम पीरियड। ये आपने पढ़ा भी है, मैट्रिक लेवल पर भी पढ़ा है, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए यहाँ पर ये पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वो टाइम जिसमें ये बॉडी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक वापस आ जाती है, उस जो जितना टाइम इस जाने में वापस आने में लगता है, जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। वन टाइम पीरियड या टाइम पीरियड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक 1 मिनट में आ गया, तो हम कहते हैं
इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 मिनट है। अगर 5 मिनट में आ गया तो हम कहते हैं कि 5 मिनट है। अगर सेकंड्स में आ गया, 10 सेकंड में, 4 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में आ गया, तो हम कहते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1 सेकंड है। टाइम पीरियड एक्चुअली टाइम है, उसका जो यूनिट है वो सेकंड है। आवर भी हो सकता है, सेकंड भी, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल इसका टाइम का यूनिट सेकंड है, तो हम यहाँ पर सेकंड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दूसरा जो टर्म है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की जो डिफिनीशन है हम दो तरह के कर सकते हैं। एक जो अक्सर लोग करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड भी कहते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम मतलब है कि 1 सेकंड में एक बॉडी जितनी वाइब्रेशन करता है हम कहते हैं ये उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक 100 चक्कर लगाता है, 100 चक्कर लगाता है 1 सेकंड में, तो हम कहते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 है। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो है हर्ट्ज। HZ इस्तेमाल होता है। हर्ट्ज साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम किया था, तो उसी के नाम से इसकी फ्रीक्वेंसी को का यूनिट दिया गया है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम। एक खास टाइम में, यूनिट टाइम में एक बॉडी क्या करता है, जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, हम कहते हैं कि क्या है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। 100 करता है तो 100 है, 200 करता है 200,000 करता है तो 1000 है। ठीक है, अब हमारे पास इफ t इज द टाइम पीरियड, अगर हमारे पास t टाइम पीरियड है एंड f इज द फ्रीक्वेंसी देन f इज इक्वल टू 1/t। हम इसको और तरह का भी और तरह के तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसको ये किसको कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड हम कहते हैं। मतलब ये एक दूसरे की क्या है, उल्टा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है, टाइम पीरियड है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, हम मैथमेटिकली इसको क्या किस तरह से 1/t हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अक्सर लोग पूछते हैं कि सर ये क्या है, क्यों इसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब कि उल्टा हम पढ़ते हैं। देखिए, टाइम पीरियड हम कहते हैं कि वो टाइम जिसमें एक चक्कर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वहां पर टाइम मतलब ज्यादा है, 2 मिनट हो सकता है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और सेकंड में भी इस तरह हो सकता है, और जो चक्कर है वो 1 है। लेकिन फ्रीक्वेंसी में इसकी ये बात उलट हम इसको पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशंस की तादाद क्या है, वो ज्यादा है और टाइम 1 है। ठीक है, टाइम पीरियड में वाइब्रेशन 1 है और टाइम ज्यादा है। हो सकता है 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, लेकिन इस पर कोई वो नहीं है, वो कोई कंडीशन वगैरह नहीं कि लाजमी 1 होगी। ठीक है, जबकि फ्रीक्वेंसी में क्या है, फ्रीक्वेंसी में इसकी उलट है। फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन की तादाद ज्यादा हो सकती है, जबकि टाइम क्या है, वो 1 है। टाइम पीरियड में तो जो राउंड ट्रिप है वो 1 होना चाहिए और टाइम ज्यादा हो सकता है, जबकि फ्रीक्वेंसी में क्या है, फ्रीक्वेंसी में राउंड ट्रिप्स ज्यादा हो सकती है, जबकि टाइम क्या होगा, वो 1 सेकंड होना चाहिए। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, उल्टा है। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। एनी डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया कि एक आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम है, वो पेंडुलम है, आप उसको इधर से लेकर जाते हैं और इस तरह क्या करता है, ये मूवमेंट करता है, आगे पीछे हो रहा है। तो कोई भी डिस्टेंस हो, यहाँ तक 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 हो, तो मीन पोजीशन से, ये इसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, जहाँ से ये जिस पर यहाँ पर बॉडी पर फोर्स क्या होता है, 0। तो कोई भी डिस्टेंस हो तो हम उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका जो यूनिट है वो मीटर है। अब एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एक है डिस्प्लेसमेंट, वो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जबकि एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। एक बॉडी यहां से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहां तक आ जाता है, जिससे मजीद वो आगे फिर नहीं बढ़ सकता। वो डिस्टेंस जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो, यानी एक बॉडी मीन पोजीशन से इतना आगे जाए कि फिर वो आगे मजीद नहीं बढ़ सकता, तो जितना डिस्टेंस वो कवर करता है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और इसको हम x0 से डिनोट करते हैं और xm से भी इसको डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट भी क्या है, मीटर है। तो वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट था, वो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, और ये क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है,
If any question, then please comment. Thank you.